अच्छा भाई, वी हैव सम कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस। वो अपैरेटस हमारे पास क्या क्या हैं वो मैं आपको पहले तो बताता हूँ, फिर साथ साथ दिखा भी जाता हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ पे, अच्छा पहली बात, लैब में वी हैव लाइक कॉनिकल फ्लास्क। ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज apparatus। इसका पर्पस क्या होता है? इट्स पर्पस इज टू अंडरगो केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए हम यूजली कॉनिकल फ्लास्क को यूज कर रहे होते हैं। देखो बच्चों, ये एक कॉनिकल फ्लास्क है। असल में हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली क्वेश्चंस आर फ्रॉम व्हाट यू से के इट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ लिक्विड्स। लाइक लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास ज़्यादातर apparatus हैं जो कि बार बार आपको क्वेश्चंस में दिखेगा। तो हमारे पास ये जो, आई होप मेरी वीडियो आप लोगों के पास सही आ रही है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक है। आई थिंक आप लोगों के पास ये प्रोविजन होगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर्ड स्क्रीन को छोटा करके इसको बड़ा कर सकते हैं। कॉनिकल फ्लावर्स के ऊपर अगर आप देखोगे ना तो कुछ मार्किंग्स गिवन होती हैं। साथ साथ शेयर्ड स्क्रीन भी देखते जाना। जैसे यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, 400 लिखा हुआ है, 600, 800। तो ये 1000 ml का कॉनिकल फ्लास्क है, बट इट्स मेन पर्पस इज नॉट टू मेजर द वॉल्यूम। इसका पर्पस क्या होता है कि इसमें हम ना रिएक्शंस करवा रहे होते हैं। इसकी नैरो नेक होती है। इसके अलावा वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास एक और अपैरेटस होता है जिसको हम कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर ये, इसको वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर भी कहते हैं, इसको मेजरिंग सिलेंडर भी कहते हैं। इसका पर्पस होता है वॉल्यूम मेजर करना। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसके ऊपर कुछ मार्किंग्स गिवन होती हैं। जब आप इसके अंदर लिक्विड भरते हैं तो ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई लेवल लिक्विड का होगा। तो वो मार्किंग पढ़ के हम लिक्विड के वॉल्यूम का इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे इसकी मार्किंग जो है, जो मेरे हाथ में अभी मेजरिंग सिलेंडर है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5 cm³ एंड इट इज गोइंग टू अप टिल 50 cm³। इट मीन्स कि ये 50 cm³ का मेजरिंग सिलेंडर है। ये साइशा बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। इसी तरह हमारे पास लिक्विड्स के साथ डील करने के लिए एक होता है बीकर। अब बीकर जो होता है वो इस तरह का डिवाइस है, अपैरेटस है। बीकर का पर्पस ये होता है कि ये हमारा वॉल्यूम मेजर करने के लिए तो यूज नहीं होता। इसके ऊपर ऑल्दो दे हैव गिवन दी सम मार्किंग्स, बट you are measuring the volume of your, or if you are trying to measure the volume through the beaker, it will give you a very approximate volume। तो मोस्टली इसको हम लिक्विड मेजर करने के लिए यूज नहीं करते, बट लिक्विड स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। और इसमें हम कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करवाना चाहते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एसिड और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। उसके ना फिज होता है, एफाविसेंस निकलते हैं। तो एसिड जो है ना वो बाहर आता है, स्प्रे, एसिड स्प्रे कहते हैं उसको। ये कॉनिकल फ्लास्क में हम करवा सकते हैं क्योंकि देखो उसका नैरो नेक है। यहाँ से अगर कोई चीज स्पिल करेगी तो वो नैरो नेक की वजह से टकरा के वापस नीचे गिर जाती है। हाउएवर अगर बीकर में यही काम हम करेंगे तो बीकर से जो है वो चीजें बाहर आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा जी। मोर ओवर, हमारे पास वॉल्यूम मेजर करने के लिए वी हैव सम डिफरेंट apparatus। जैसे ये जो है ना, दिस इज नोन एज ब्यूरेट। ठीक है। इसका बड़ा काम आपके पास आने वाला है क्वेश्चंस में। ब्यूरेट जो है उसका काम ये होता है, इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर दी वॉल्यूम्स। अब ब्यूरेट की जो डायग्राम मैं आपको शेयर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ब्यूरेट हमारे पास ये बना हुआ है। अच्छा, ब्यूरेट को हम लोग हाथ में पकड़ के तो नहीं यूज करते। ब्यूरेट को हम लोग इस तरह से ना क्लैम कर देते हैं। जो पीछे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज क्लैम्प एंड स्टैम्प। देखो, ये पूरी चीज क्लैम्प है। ये जो इसकी बात हम कर रहे हैं, ये क्लैंप है हमारा। इसको हम खोल के डिटैच भी कर सकते हैं यहाँ से। और ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्टैंड। अब स्टैंड के ऊपर हमने एक क्लैंप लगाया हुआ है। अगर हम इस क्लैंप को देखें तो इस क्लैंप के पास ये जॉज होते हैं जो कि ब्यूरेट को या किसी और apparatus को होल्ड भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, वी हैव टू फिक्स अ क्लैंप ऑन टू अ स्टैंड। तो दिस इज नोन एज
इसको हम पूरा जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा इसको हम कहेंगे क्लैम्प स्टैंड। ठीक है। अच्छा, इस चाहिए इसको हम ब्यूरेट को इस क्लैम स्टैंड के साथ इस तरह से होल्ड कर देते हैं। ठीक है, ब्यूरेट को जब हम फिल करते हैं ना, तो ब्यूरेट जो है वो देखो ऊपर से फिल होता है, नीचे इसके एक टैप लगा हुआ है ब्यूरेट के। जब मैं यहाँ से इस टैप को ओपन करूंगा तो इसमें से जो है ना वो लिक्विड गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसको हम यूजुअली ऐड करवा रहे होते हैं, अगर आपको याद हो हमने वो सॉल्ट प्रिपरेशन की थी जब एसिड और अल्कली को रिएक्ट करवा के हमने सॉल्युबल सॉल्ट बनाया था। तो ये इस तरह का हमारे पास ब्यूरेट के नीचे हमने एक फ्लास्क रख दिया था, कॉनिकल फ्लास्क। इसमें से मैं ड्रॉप वाइज एडिशन करवाता रहूंगा फ्लास्क के अंदर। और ये जो टैप लगा हुआ है ब्लू कलर का, इससे मैं ना ड्रॉप वाइज एडिशन करवा सकता हूँ, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप चीजों को गिरा सकता हूँ उसमें। तो दिस इज आवर ब्यूरेट। अच्छा, ब्यूरेट के ऊपर जब हम ब्यूरेट को कंप्लीटली फिल कर देते हैं ना, तो इसमें हमारे पास 0 सेंटीमीटर क्यूब पे लेवल चला जाता है। तो अगर आप यहाँ पे जरा शेयर्ड स्क्रीन पे देखेंगे, अब मैंने ना ब्यूरेट को कंप्लीटली फिल किया है। तो जैसे करके दिखाई देते हैं। अच्छा, ये बॉटल वो है जो आपको डिस्टिल वाटर जिसमें होता है, इसको डिस्टिल वाटर बॉटल कहते हैं, वो जो हम वॉश करते हैं ना इनसॉल्युबल सॉल्ट को विद डिस्टिल वाटर। तो इसको मैं पुश करता जाऊंगा तो इसमें से पानी निकलेगा, वाटर स्प्रे निकलेगा। देखो, इसमें ब्यूरेट में मैंने एक कलर्ड सोल्यूशन डाल दिया है ताकि आपको इसका लेवल जो है वो नजर आए। अब इसमें जब हम इसको फिल कर रहे हैं, तो अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास जो जो फिल हुआ हुआ है वो लेवल 0 cm क्यूब तक फिल हुआ हुआ है। वो जीरो से नीचे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप उसको 0 सेंटीमीटर क्यूब तक फिल करें। जितना आप फिल कर देंगे, देखो जब मैं इसमें से लिक्विड को निकालना स्टार्ट करूंगा, तो अगर फॉर एग्जाम्पल अभी इनिशियल जो लेवल है मेरे पास वो लेट से 2 सेंटीमीटर क्यूब पर है, और मैंने इसमें से लेवल निकालना स्टार्ट किया। जब लिक्विड मैं इसमें से निकालना स्टार्ट करूंगा तो ये जो लेवल है ब्यूरिन में वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है, अब जितना भी मुझे इसमें से सोल्यूशन निकालना है, जब मैं सोल्यूशन इसको निकालने के बाद स्टॉप करूंगा, तो लेट से ये जो मेरा लेवल आके रुका है वो रुका है 17.8 सेंटीमीटर। अब अगर ये 17.8 सेंटीमीटर क्यूब पे रुका है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 2 से 17.8 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड के लेवल को नीचे लेकर आया। तो मैंने वॉल्यूम कितना इसमें से रिमूव करवा दिया है। इनिशियल लेवल जो था वो मेरा था 2 सेंटीमीटर क्यूब, 2 सी एम क्यूब से लेके मैं 17.8 सेंटीमीटर क्यूब तक अगर नीचे आया हूँ, तो इट मीन्स मैंने कितना वॉल्यूम इस ब्यूरेट में से निकाल दिया, 17.8 माइनस 2 सी एम क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ liquid that has been removed from the burette और added into a conical flask आ जाए। अच्छा, ब्यूरेट जो रीडिंग्स मेजर करता है, अगर हम इसको जूम करके देखें, शेयर स्क्रीन पे देखिएगा जरा, कि आपके पास यहाँ पे 28 और 29 के बीच में वी हैव 10 डिविजन्स गिवन। तो ईच डिवीजन विल अकाउंट फॉर 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर मैं एक डिवीजन नीचे आऊंगा तो वो 28.1 का होगा, फिर 28.2, फिर 28.3, फिर 28.4, फिर 28.5। तो ब्यूरेट जो है, इट कैन मेजर योर वॉल्यूम्स अप टू 0.1 डेसिमल प्लेस, एंड दिस इज अ वेरी हाईली एक्यूरेट apparatus to measure the volumes, because it is measuring your volumes to 0.1 डेसिमल प्लेस एक्यूरेसी। जो भी apparatus, जो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो भी apparatus कोई मेजर कर सकता है, उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ दैट apparatus। तो बेसिकली लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, लीस्ट काउंट मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एनी apparatus कैन मेजर। आप सबको पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट क्या होता है और कौन से apparatus का क्या लीस्ट काउंट होगा, वो भी मैं साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। तो ब्यूरेट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले ब्यूरेट जो है
पहले हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम मेजरिंग apparatus की। और कौन से, किस चीज की वॉल्यूम, लिक्विड वॉल्यूम मेजरिंग apparatus की। तो उसमें से टॉप ऑफ द लाइन हमारे पास जो है वो है ब्यूरेट। ब्यूरेट बेसिकली क्या काम करेगा, ब्यूरेट इज यूज टू मेजर वेरिएबल वॉल्यूम्स। मतलब अगर मैं 2 cm³ भी निकालना चाह रहा हूँ उसमें से, तो मैं अपने लेवल के हिसाब से निकाल सकता हूँ। अगर मुझे 20 cm³ निकालना है और लेट से मेरा ब्यूरेट जो है वो 0 cm³ मार्क तक फिल हुआ हुआ है, तो मुझे अगर 20 cm³ लिक्विड इसमें से निकालना है तो मैं उस लेवल को 20 cm³ नीचे ले जाऊंगा। मतलब टैप तब तक खुले रखूंगा जब तक वो लेवल 20 cm³ तक नहीं चला जाता। ठीक है। तो अगर मैं 10 cm³ मेजर करना चाह रहा हूँ तो मैं 10 cm³ लेवल तक नीचे ले जाऊंगा उसको। तो इट्स अप टू मी कि जितना मैं मेजर करना चाह रहा हूँ उतना मैं मेजर कर सकता हूँ। तो मेजर वेरिएबल वॉल्यूम्स, मतलब मैं जो भी वॉल्यूम मेजर करना चाहूँ उसमें से मेजर कर सकता हूँ। सेकेंडली, ब्यूरेट जो है इट इज अ मोस्ट एक्यूरेट apparatus टू मेजर वॉल्यूम्स। इट इज मोस्ट, मतलब आपके पास जो लेबोरेटरी में मोस्ट एक्यूरेट apparatus होता है टू मेजर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, दैट इज ब्यूरेट। तो मोस्ट accurate apparatus to measure volumes। और इसमें हम ड्रॉप वाइज एडिशन भी करवा सकते हैं इससे, ये भी इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। और जो इसका लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट बेसिकली क्या होता है, लीस्ट काउंट मींस द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट एनी apparatus कैन मेजर इज नोन एज लीस्ट काउंट। स्मॉलेस्ट रीडिंग या फिर वैल्यू, स्मॉलेस्ट रीडिंग या स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे 0.1 cm³ लिक्विड मेजर करना है, तो आप ब्यूरेट से कर सकते हैं। मुश्किल होगा लेकिन वो ब्यूरेट में प्रोविजन है इतना कि आप लेवल को एक डिवीजन नीचे ले आए। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग एंड वैल्यू डेट एनी apparatus can मेजर, दिस इज द लीस्ट काउंट। तो ब्यूरेट का लीस्ट काउंट होता है 0.1 cm³। और यही रीजन है कि जब भी हम ब्यूरेट की रीडिंग लिखेंगे तो हम 0 cm³ नहीं लिखेंगे बल्कि 0.0 cm³ लिखेंगे। 20 cm³ को हम 20.0 cm³ लिखेंगे। वी विल नेवर राइट ब्यूरेट रीडिंग्स like in a whole number. We have to always mention the decimal places up to 1 decimal place। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस लेवल पे आपसे ब्यूरेट की रीडिंग पूछूं तो वो आ रही है अभी 28.9 cm³। लेकिन अगर ये 29 होता तो फिर मैं इसको 29.0 cm³ रखता। इनफैक्ट जीरो को भी आप 0.0 रखेंगे, 0 cm³ नहीं रखेंगे। ठीक है भाई। ये है ब्यूरेट का। ब्यूरेट आपको बहुत मिलेगा, टाइट्रेशन के क्वेश्चंस में मिलेगा, ब्यूरेट की रीडिंग पढ़ने के लिए आपको मिलेगी। उसके अलावा फिर हमारे पास एक apparatus है वॉल्यूम मेजर करने के लिए, इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। दिस इज समटाइम्स जस्ट नोन एज पिपेट और वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। अच्छा, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टू मेजर फिक्स्ड वॉल्यूम्स। मतलब वॉल्यूमेट्रिक पिपेट जो है उसमें सिर्फ एक ही मार्किंग गिवन होती है। जैसे यहाँ पे इस वॉल्यूमेट्रिक पिपेट में भी ये जस्ट है 1 मार्किंग। इसको जब हम इस लेवल तक फिल कर लेते हैं तो इस, अगर फॉर एग्जांपल इस पिपेट का जो कैपेसिटी है वो 25 cm³ है, तो ये पिपेट 25 cm³ का ही लिक्विड मेजर कर सकता है। मतलब अगर आप कहोगे इसको हाफ फिल कर लें तो क्या वो 12.5 हो जाएगा? नहीं, इट वोंट जस्ट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू आइदर कंप्लीटली फिल इट और डू नॉट फिल इट एट ऑल। आप उसको हाफ फिल करके 12.5 या आधा कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि बीच में कोई लेवल ही नहीं। नहीं, अगर आप 20 cm³ आमना लिखेंगे ब्यूरेट के केस में तो वो मार्क्स पिनलाइज होंगे, आपको लिखना है 20.0। ठीक है, अगर वो 20.1 है तो चलो इट मेक सेंस, यू विल राइट इट 20.1, बट इवन इफ इट इज 20 यू विल हैव टू राइट 20.0। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट में वेरिएशन इस सेंस में हो सकता है कि कुछ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट जो होता है वो 10 cm³ के होता है, कुछ 25 के होते हैं। लेकिन अगर जो 25 वाला पिपेट है उसमें आप 25 ही मेजर कर सकते हैं। 10 वाला जो है उसको आप 10 cm³ भी मेजर कर सकते हैं। हाँ, एक ग्रेजुएटेड पिपेट होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे शेड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। लेकिन हमारे पास ग्रेड 11 तक हम लोग ग्रेजुएटेड पिपेट की बात नहीं करते, लेकिन ग्रेजुएटेड पिपेट में मार्किंग्स गिवन होती हैं तो हम मेजर तो कर सकते हैं। अच्छा, पिपेट को फिल करने के लिए हमारे पास एक सेफ्टी डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं सक्शन बल्ब या फिर सेफ्टी बल्ब। देखो, इसको हम कहते हैं सेफ्टी बल्ब या फिर सक्शन बल्ब।
अब पिपेट को जैसे ना ये बिल्कुल स्ट्रॉ की तरह काम करता है। जैसे ये मेरे पास एक सोल्यूशन डब्लू है, अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है, मैं इसको फिल करना चाहूँ ना, तो मैं इसको, एक तरीका तो यह है कि मैं ब्यूरेट के अंदर, बीकर के अंदर ये डिप करूँ और इसको ना जैसे सक्शन करता है ना स्ट्रॉ से, माउथ से सक कर लूँ और ऊपर तक ले आऊँ लिक्विड। बट व्हाट इफ कि अगर इसमें कोई पार्टिकल आगे फंस गया और मैंने सक्शन थोड़ी सी ज्यादा कर ली, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेरे मुंह में चला जाए, और अगर ये एसिड हुआ तो ये तो मेरा मुंह जला देगा। तो पिपेट के साथ वो पूछता है कि व्हाट इज द सेफ्टी डिवाइस टू फिल द पिपेट। इसको हम कहते हैं सेफ्टी बल्ब भी नाम होता है इसका, सक्शन बल्ब भी नाम होता है इसका, पिपेट फिलर भी नाम होता है। इसमें एक बटन दिया हुआ होता है, वो बटन आप ये लिखा हुआ होता है, जो बटन को दबा के जब आप इसको प्रेस करेंगे तो इसमें से ना वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। फिर हम करते क्या है कि इस पिपेट के माउथ पे, जो ऊपर माउथ है, इसको यहाँ पे इसको लगा देंगे। जब इसको यहाँ पे लगा दोगे, बिल्कुल इस तरह से रबर का बना हुआ है तो इजली फिट हो जाता है, तो इसको डिप कर देंगे। इसमें डिप करने के बाद इस पिपेट के ये जो सेफ्टी बल्ब है, इस सेफ्टी बल्ब में एक बटन दिया हुआ होता है, एस लिखा हुआ होता है, उस पर सक्शन होती है। जब इस बटन को हम दबाएंगे तो ये जो पिपेट है ये फिल होना स्टार्ट हो जाता है, और ये पिपेट जो है वो, इसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा जोर से दबाना पड़ता है। ये आहिस्ता 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 आप देखेंगे लेवल फिल होता जाएगा। ऊपर जो जहाँ पे एक मार्किंग है, मुझे वहां तक इस लेवल को फिल करना होता है। ठीक है, अब अगर ये थोड़ा ऊपर चला गया तो इसमें एक बटन है इजैक का, वो इजैक का बटन हम दबा के इसमें से थोड़ा सा लिक्विड बाहर भी निकाल सकते हैं। राइट। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, इससे बचने के लिए माउथ से सक्शन करते हैं, जो कि डेंजरस है। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे इसको किसी सोल्यूशन में या किसी और कंटेनर में ट्रांसफर करना है, जैसे मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें मैं इसको रख के इजेक्ट का बटन दबा दूंगा तो इसमें जो है वो हमारा ये लिक्विड आ जाए। ठीक है भाई। अच्छा, पिपेट जो है वो भी बहुत एक्यूरेट डिवाइस है, लाइक जस्ट लाइक ब्यूरेट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं पिपेट से वेरिएबल वॉल्यूम्स मेजर नहीं कर सकता, इससे मैं सिर्फ एक फिक्स वॉल्यूम मेजर कर पाऊंगा, वेरिएबल वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते। तो पिपेट के बारे में आप ये बात, इसका कोई लीस्ट काउंट नहीं होता, क्योंकि ये तो एक फिक्स वॉल्यूम मेजर कर रहा है ना, वेरिएबल वॉल्यूम हम मेजर कर ही नहीं सकते इससे। तो पिपेट, या फिर इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक पिपेट भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज यूज टू मेजर फिक्स्ड वॉल्यूम्स। सेकेंडली, इसमें जो सेफ्टी डिवाइस हम यूज करते हैं, वो जो सेफ्टी डिवाइस है उसको हम कहते हैं सेफ्टी बल्ब। दिस इज ऑल्सो नोन एज सक्शन बल्ब, या इसको हम लोग पिपेट फिलर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज पिपेट फिलर। सही है। एनी क्वेश्चन सो फार? तो दिस इज हाउ वी यूज पिपेट विद अ पिपेट फिलर। ठीक है भाई। तो वो क्वेश्चन में मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द सेफ्टी डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर टू फिल द पिपेट। तो दैट इज सक्शन बल्ब भी कह सकते हैं आप इसको, सेफ्टी बल्ब भी कह सकते हैं इसको, आप पिपेट फिलर भी कह सकते हैं। और वो आपसे हैजर्ड पूछता है व्हाइल यूजिंग द पिपेट, तो आप उसको कहेंगे कि हैजर्ड क्या है, कि फॉर एग्जाम्पल इफ एसिड इज कोरोसिव इट विल बर्न योर माउथ। बिकॉज देखो इसका डेंजर क्या है, इसका डेंजर ये है कि भाई ये आपने किसी ने एक दूसरे के मानना तो नहीं है, ग्लास का बना हुआ है। और हैजर्ड क्या हो सकता है, हैजर्ड ये है कि the way you are filling the pipette, if you are using your mouth for suction, it means if there is an acid or alkali which is corrosive, it may enter your mouth, जो आपके स्किन बर्न करेगा, माउथ बर्न करेगा। अच्छा, इसके अलावा इन ऑर्डर टू मेजर द वॉल्यूम वी हैव दिस मेजरिंग सिलेंडर। अच्छा, मेजरिंग सिलेंडर का जो लीस्ट काउंट है, अगर आप इसकी, मैं आपको जरा शेयर स्क्रीन पे आप इसकी डायग्राम देखेंगे, तो इट हैज रीडिंग्स फ्रॉम 10 to 20 cm cube, and in between 10 to 20 cm cube we can see 4 divisions. It means each division will account for 2 centimeter cube। ब्यूरिट कितना कर रहा है, ब्यूरिट का जो लीस्ट काउंट आ रहा है वो 0.1 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। अब 0.1 में और मेजरिंग स्टैंडर्ड के 2 सेंटीमीटर क्यूब में बहुत बड़ा डिफरेंस।
सही है। अब मतलब ये वेरिएबल वॉल्यूम मेजर कर सकता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी। भाई जितना स्मॉलेस्ट डिवीजन पे, जितना स्मॉलेस्ट सेंसिटिविटी पे आप चीज को मेजर करेंगे, उतना ज्यादा आपका apparatus एक्यूरेट होगा। सही है। अब ये 5 से 10 के बीच में भी है, 1 2 3 4 डिवीजन, इट मीन्स के एक डिवीजन जो है वो 2 cm क्यूब के, 6 cm क्यूब, 8 cm क्यूब, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो मेजरिंग स्टैंडर्ड अब ऐसा नहीं है कि एक ही साइज का होता है, 50 cm क्यूब के भी होते हैं, 100 cm क्यूब के भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट मेजरिंग स्टैंडर्ड्स आपको मिल सकते हैं। तो सो फार वी हैव सीन हाउ मेनी apparatus to measure the volume. Burette देखा to measure variable volumes, and the least count of burette is 0.1 centimeter cube. Pipette देखा, it is used to measure fixed volumes. Measuring cylinder देखा, this is also used to measure variable volumes, but the problem is that it has a least count of 2 cm cube, which is highly inaccurate as compared to burette. ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम मेजर कर रहा है, बट ब्यूरेट के कंपैरिजन में इसकी एक्यूरेसी बहुत कम है। बीकर जो है, इट इज यू कैन यूज इट टू मेजर द वॉल्यूम, बट इट इज अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होगा। इसकी एक्यूरेसी पे हम रिलाई नहीं कर सकते। द पर्पस ऑफ द बीकर इज मेनली टू स्टोर द लिक्विड्स, इवन वी डू नॉट परफॉर्म एनी रिएक्शन इन अ ब्यूरेट, whereas this conical flask is basically also known as titration flask. इसका पर्पस टू परफॉर्म टाइट्रेशन ऑफ कोर्स, जो आपको ज्यादातर दिख रहा होगा, और सेकंड इसका पर्पस ये है हमारे पास कि जितने भी कुछ रिएक्शंस हम करवा रहे होते हैं अपनी लैब में, तो वो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर करवा रहे होते हैं। रीजन इसका नैरो नेक है, और नैरो नेक की वजह से यहाँ पे जो लिक्विड स्प्लैश होगा या कोई एसिड स्प्रे आएगा, वो यहाँ से टकरा के नीचे गिर जाता है। ठीक है जी। अब आते हैं कुछ और डिफरेंट apparatus की तरफ। एक है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपको बहुत दिखेगा, पता है, ये वाला होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टू डाइल्यूट एनी सोल्यूशन। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने ना इसमें अभी 250 सेंटीमीटर का ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसमें भी हैव लाइक 100 cm क्यूब ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड। अगर मैं इसको डाइल्यूट करना चाह रहा हूँ, तो डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे कैप दिया हुआ होता है, इसको कैप को खोलेंगे, और इसमें भी एक ही मार्किंग होगी। इस मार्किंग तक जब मैं डिस्टिल वाटर इसमें फिल कर दूंगा, तो फिलिंग डिस्टिल वाटर इट मीन्स के ये डाइल्यूट हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम हम मेकअप करेंगे टू अप टू दिस मार्क। इस मार्क तक जब हम फिल कर देंगे, तो इट मीन्स के हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 250 cm क्यूब का हो गया है। अच्छा, इसके बाद हम करते क्या है, इसमें जो कैप दिया हुआ होता है, इस कैप का पर्पस ये होता है कि अगर मैं इस सोल्यूशन को मिक्स करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिस्टिल वाटर ऊपर से डाला है, तो इसको हम इजीली शेक कर सकते हैं। तो इसको अक्सर लिखा हुआ आपको मिलेगा एटीपी के पेपर में, आफ्टर एडिंग डिस्टिल वाटर शेक इट थरली। ठीक है जी। फिर इसके बाद ये जो सामने आपको शेयर्ड स्क्रीन पे टेस्ट ट्यूब्स दिख रही हैं, टेस्ट ट्यूब्स वही टेस्ट ट्यूब्स हैं हमारे पास जिसमें हमने टेस्ट फॉर आइंस परफॉर्म किया था। लाइक दीज आर माय टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब रैक है जिसमें, अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई सैंपल टेस्ट करना है कि उसमें कौन से कैटाइंस और कौन से एनाइंस है, अब डब्ल्यू में क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है, अगर मैं इस डब्ल्यू को, अब मैं पूरे के पूरे सोल्यूशन को उठा के टेस्ट नहीं कर दूंगा। आई विल फिल डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स, और उन टेस्ट ट्यूब में डाल डाल के मैं इस सोल्यूशन को इसमें फिल करूंगा। अब आई हैव नो आइडिया व्हाट डब्ल्यू कंटेन्स, मुझे नहीं पता कौन सा कैटाइन है कौन सा एनाइन है इसमें। तो अगर मैंने ये टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा डब्ल्यू का सैंपल लिया, और मैं फिर इस पे टेस्ट फॉर कैटाइन्स भी लगा सकता हूँ, टेस्ट फॉर एनाइन्स भी लगा सकता हूँ, बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट में इस पे लगा सकता हूँ। अब जैसे टेस्टिंग रीजेंट हमारे पास होते हैं, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, एक्वस अमोनिया भी है। जैसे मैं एक आपको फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने ना ये एक लिक्विड दिया कि ये क्या, कौन सा इसमें कौन से एसिड है ये पता लगा, उसने बता तो दिया एसिड है। किसकी नॉलेज? टाइट्रेशन फिजिकली दिखाने की आपको थोड़ी जरूरत पड़ेगी कोई। टाइट्रेशन आपको फिजिकली नहीं दिखानी पड़ेगी। आपके पास बस इस तरह से आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन करते हुए। अच्छा, अब जैसे ना मेरे पास ये एसिड है, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है। मेरे पास ये एसिड है, मैं लिटमस पेपर तो मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन बहरहाल अगर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है,
तो इसमें अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसमें क्लोराइड आयन आएगा, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसमें सल्फेट आयन आएगा। क्लोराइड आयन का आप टेस्ट कर सकते हैं, आप सल्फेट आयन का भी टेस्ट कर सकते हैं भाई। देखें, हम कहते हैं ना टेस्ट ट्यूब के ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती है, तो टेस्ट ट्यूब को हम अप्रोक्सीमेटली कोई डेप्थ फिल कर देते हैं, लाइट लाइट से 1 सेंटीमीटर डेप्थ फिल कर दी या 2 सेंटीमीटर डेप्थ फिल कर दी, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा ही फिल कर दी है। अब इसको टेस्ट करने के लिए ये मेरे पास है सिल्वर नाइट्रेट। रिमेंबर, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो टेस्ट फॉर कैटाइंस के लिए भी यूज हो रहा है, मतलब टेस्ट फॉर एनाइंस के लिए यूज हो रहा है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए। अगर तो ये क्लोराइड आइन है तो सिल्वर नाइट्रेट डालने पे इसमें वाइट पीपीटी आए। अगर तो ये सल्फेट आइन है तो इसमें नो चेंज आएगा, मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये चेक करने के लिए अब मेरे पास एक सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट की बॉटल्स जो होती है ना लैब में, वो हमेशा ब्राउन कलर की होती हैं, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाता है फ्रॉम लाइट, सनलाइट या कोई भी नॉर्मल आपकी लाइट है, तो यूजुअली इसको ब्राउन कलर की बॉटल में इसलिए रखते हैं ताकि लाइट अंदर ना जा सके ज्यादा। इसमें हमने क्या करना है, ये ड्रॉपर है, तो हम कहते हैं ना कि ऐड फ्यू ड्रॉप्स, तो हम जब इसमें देखो अब ड्रॉप डालेंगे तो इसमें व्हाइट पीपीटी आपको किस तरह का दिखेगा, देखो सोल्यूशन एकदम क्लाउडी हो गया। तो दिस इज पीपीटी, ये होता है प्रेसिपिटेट। तो दिस प्रूव्स के सिल्वर नाइट्रेट डालने पे अगर व्हाइट पीपीटी आ रहा है तो इसमें क्लोराइड आइन था, और वो जो एसिड था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में तो हमारे पास सल्फेट आयन होगा, सिल्वर नाइट्रेट डालने पे सल्फेट आयन का वाइट पीपीटी नहीं आएगा। अगर मैं बेरियम नाइट्रेट डालूंगा तो दैट वुड गिव मी वाइट पीपीटी। ठीक है भाई। अच्छा, और आपके पास और भी बहुत सारे अपैरेटसेस हैं, टाइम टू टाइम दिखते जाएंगे, जैसे इवेपोरेटिंग डिश है, इसका तो बड़ा सिंपल सा पर्पस है, टू हीट इवेपोरेट, जब सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे होते हैं। क्रूसिबल का पर्पस भी हीट करना होता है। बंसन बर्नर आपको फ्लेम टेस्ट में दिखेगा। बंसन बर्नर का काम क्या है? टू हीट एनीथिंग, लेट मी सी इफ आई हैव बंसन बर्नर अराउंड मी। बंसन बर्नर असल में वो गैस पाइप के साथ हुआ हुआ है, थोड़ा दूर रखा हुआ है। Let me- नजर आ रहा हो वहां से तो बना लिए, कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट चीज है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं है कि आपको समझना है। बाकी ये टेस्ट ट्यूब से थोड़ी सी बड़ी टेस्ट ट्यूब होती है जिसको हम बॉइलिंग ट्यूब कहते हैं, मतलब जिसलक टेस्ट ट्यूब, जैसे वो हम नाइट्रेट आयन का टेस्ट जो है ना इसमें करते हैं, नाइट्रेट आयन डाल के इसमें एल्यूमिनियम फॉयल डाल के जब हीट करेंगे तो उसमें से अमोनिया गैस निकलेगी। सही है भाई। और क्या आप लोगों को याद आ रहा है जो हमने पढ़ा, आप लोग देखना चाह रहे हैं? और क्या आपको दिखाना चाहिए? मोस्टली हमारे ग्रेड 11 में यही सारे apparatus ना बार बार यूज हो रहे होते हैं, तो बाकी गैस सिरिंज आपको नॉर्मल सिरिंज जैसी होती है, गैस सिरिंज। ये हमारी गैस सिरिंज है, थोड़ी सी बड़ी होती है साइज में। जब किसी रिएक्शन में, जैसे वो हम कह रहे थे ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर मैं कलेक्ट करना चाहूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मैं इसमें यहाँ डिलीवरी ट्यूब लगा के कलेक्ट कर सकता हूँ। डिलीवरी ट्यूब तो खैर बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं हमारे पास, डिलीवरी ट्यूब्स। हाँ, डिलीवरी ट्यूब पता नहीं कहाँ रखी हुई है। ये स्पैचुला है, केमिस्ट्री की लैब का चम्मच। ठीक है, इसमें यहाँ से फ्लैट एंड भी दिया हुआ है, यहाँ पे वो स्कूपिंग एंड भी दिया हुआ है, अगर आपको लैब में कुछ स्क्रैप करना है। ठीक है, अगर बीकर में से कुछ पाउडर स्क्रैप करके निकालना है तो आप इसको यूज करके इजीली स्क्रैप कर सकते हैं। ये स्कूप वाला पार्ट भी है, लेट्स से आपको प्रैक्टिकल करते करते भूख लग जाए तो आइसक्रीम भी खा सकते हैं इससे।
नहीं नहीं, पीपीटी का मतलब है जब प्रेसिपिटेट बनता है ना, तो देखो पूरे सोल्यूशन में फैल जाता है, क्योंकि हर जगह पे रिएक्शन होगा ना, सिर्फ ऊपर थोड़ी होगा। तो देखो पूरा ये इस तरह का सोल्यूशन बन जाता है। अब ये वाइट कलर का पीपीटी है, अगर मैं कोई कलर्ड पीपीटी बनाना चाहूँ, अगर मैं कहीं से आयोडाइड आइन ढूंढ लूँ, आयोडाइड आइन मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये लैब जो है वो बहुत रेयरली यूज हो रही है, तो मुझे चीजें ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, ये मेरे पास है पोटेशियम आयोडाइड, इसमें ऑब्वियसली आयोडाइड, अब आपको ये पता है ऑलरेडी, मैं आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। पिपेट, शोरैम पिपेट जो है वो आपका फिक्स वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होगा। ठीक है, पिपेट को जब आप फिल करेंगे तो 25 cm³ का पिपेट है, तो यहाँ तक लेवल भर जाएगा। ठीक है जी। और आपका टेस्टिंग ट्यूब्स में तो हम टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं ना। ये जो है वो कॉपर के पीपीटी हैं, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, इसमें अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करूँ ना, तो लाइट ब्लू पीपीटी और बनेगा इसमें ऊपर। देख लो, ये पीपीटी बनता बनता जा रहा है नीचे, ये पहले से डाला हुआ था मैंने। इसमें मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा तो देखो पीपीटी बनता जाएगा, ये जो लाइट ब्लू पीपीटी बनता है ना कॉपर आयन का सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे, ये वो है। तो ये पूरा इस तरह का कलर, इसका पूरा ब्लू कलर का। अब ये सॉल्युबल नहीं हो रहा, ठीक है, ये इनसॉल्युबल है, वो कहते हैं ना लाइट ब्लू पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो दिस इज इनसॉल्युबल। अगर मैं इसमें एक्वस अमोनिया डालूंगा ना, तो एक्वस अमोनिया में ये दोबारा से डिसॉल्व हो जाएगा। इनसॉल्युबल सॉल्युबल कैसे पता चलता है, देखो ये ओपेक है। ओपेक मतलब इसके आप आर पार नहीं देख सकते। जब ये सॉल्युबल हो जाएगा ना, बेशक ये ब्लू कलर का हो, लेकिन इसके आप आर पार देख सकेंगे, वी कैन सी थ्रू। तो इसमें हमें डालना पड़ेगा एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया नजरिया। बट आई थिंक यू गाइस हैव अ प्रीटी गुड आइडिया कि जो तीन चीजें थी ना, ब्यूरेट, पिपेट और आपका ये कॉनिकल फ्लास्क, ये जरा मेन इंपॉर्टेंट थे हमारे पास, ये देखने थे हमें जरूरी।
इवेपोरेटिंग डिश जो है वो, इवेपोरेटिंग डिश बेसिकली जो लैब है ना, दिस इज फॉर ए लेवल स्टूडेंट्स। और ए लेवल स्टूडेंट जो है ना, वो इवेपोरेटिंग डिश वाला कोई प्रैक्टिकल कर नहीं रहे होते। तो ये उनके लिए डिजाइन हुई हुई है। तो इसलिए यहाँ पे ना मुझे कोई इवेपोरेटिंग डिश नजर नहीं आ इवेपोरेटिंग। ये लैब कहाँ की है? ये लैब समझ लो मेरी पर्सनल लैब। डाइल्यूट का मतलब होता है कि जब आपके पास सॉल्यूट कम हो, सॉल्वेंट ज्यादा हो। जैसे मैंने अभी HCl है, तो HCl का सोल्यूशन ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये डाइल्यूट है। इसमें HCl मॉलिक्यूल बहुत कम है, वाटर बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर ये गलती से मेरे हाथ पे गिर जाए और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो मेरा हाथ जल जाएगा। उस्मान, क्या पूछ रहे हो? क्या बता दूं? 2 का है तो क्या मतलब 20 पॉइंट? दोबारा क्वेश्चन बेटा सही से पूछो, क्या कह रहे हो? माइक खोल लो बेशक। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे पास ये सारे अपैरेटस हैं जो हमें टाइम टू टाइम देखने हैं। बाकी जितना आइडिया अभी ले लिया, दैट वुड बी मोर देन इनफ। जो हमारी क्लासेस होगी अब आगे टाइट्रेशन की, तो वो हमें इजीली समझ आ जाएंगी। बाकी स्टॉप वॉच वगैरह लैब में इस तरह का दिख रहा होता है, ये स्टॉप वॉच है। ठीक है, या आपने वो PT टीचर्स के बाद भी देखा होगा ना लगाते हुए। थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो इस तरह का होता है। ठीक है, दिस इज अ थर्मामीटर। ये थर्मामीटर का बल्ब है, रेड कलर का इसका नीचे। बाकी ये हमारे पास ड्रॉपर होता है जिसको हम ड्रॉपिंग पिपेट भी कहते हैं। इसकी भी अपनी कैपेसिटी होती है, ये भी डिफरेंट वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसका काम अप्रोक्सीमेटली ऐड करना होता है सोल्यूशन में हमें। व्हाट एल्स आई कैन शो यू? आई थिंक दैट्स इट। इंडिकेटर अगर मैं दिखाना चाहूँ कोई, ट्रिपल बीम बैलेंस का यहाँ पे क्या काम है? क्या ट्रिपल बीम बैलेंस? अच्छा, वो मेजरिंग बैलेंस, मेजरिंग बैलेंस। ये रहा भाई मेजरिंग बैलेंस, मास बैलेंस जिसको हम कहते हैं ना, जिसका हम मास मेजर करते हैं। इसमें एक बटन होता है ऑन का, एक होता है ऑफ का, और ये ना टेयर का बटन मतलब ये होता है कि अगर मैंने इस पे कोई बीकर रखा है और मैं चाह रहा हूँ कि बीकर का जो रो भी रखा हुआ है उसका मास जो है मैं 0 कर दूं, उसके ऊपर फिर जो सॉलिड डालूंगा उसका मास मेजर करेंगे तो टेयर कर देते हैं इसको। दिस इज द मेजरिंग बैलेंस। इसके अलावा इंडिकेटर में आपको और दिखा दूं। इट लुक्स लाइक दिस इज मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये मिथाइल ऑरेंज है। अब एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो एसिड में मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड कलर का देता है। ये मैंने बॉइलिंग ट्यूब में डाल दिया HCl। अभी ये HCl है, ये कलरलेस है। ठीक है, अगर मैं मिथाइल ऑरेंज को इसमें डालूंगा HCl के अंदर, तो ये देखते हैं क्या कलर देता है। ये एसिड में रेड कलर देना चाहिए इसको। अगर अल्कली डालेंगे तो ये येलो कलर देगा। अब डिपेंड करता है कि एसिड की कंसंट्रेशन क्या है। अगर ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड होता तो वो ज्यादा रेड कलर देता। देखो, वैसे तो ये खुद ऑरेंज कलर का है, लेकिन ये अभी आहिस्ता आहिस्ता ना ये आपको रेड कलर देगा। अब अगर ये मैं अल्कली में डालूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी था हमारे पास, लेट मी चेक। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल के देख लेते हैं इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है। अल्कली में जब हम मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो कलर जो है वो हमारे येलो का शेड आना चाहिए। अगर तो ये बाकी में सोडियम हाइड्रोक्साइड है लिखा हुआ तो है इस पे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है, ये भी कलरलेस होता है। इसमें जब हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर डालेंगे, अच्छा दिस इज नॉट मिथाइल ऑरेंज, ये तो अल्कली में ब्लू कलर का हो गया। मोस्ट प्रोबेबली ये कोई और इंडिकेटर है, इस पे लिखा हुआ नहीं है। बहुत सारे इंडिकेटर ऑरेंज कलर के होते हैं। तो अब ये थाइमॉल फिथलीन होना चाहिए। अगर ये इसमें हमारे पास कलर ब्लू दे रहा है और एसिड में नहीं है, थाइमॉल फिथलीन भी नहीं है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर, लेकिन नाम नहीं लिखा हुआ। मैं कोई ऐसा इंडिकेटर ढूंढता हूँ जो हमारे सिलेबस का पार्ट है।
लिटमस पेपर भी लिटमस पेपर तो होगा। लिटमस पेपर भी दिखा देता हूँ, रुको। ये है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर रेड कलर का होता है और ब्लू कलर का होता है। अभी जो मेरे पास लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर रेड है। ठीक है। अभी अगर हम किसी अल्कली में डालेंगे, तो अल्कली में डल के ये ब्लू कलर का होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास था अभी, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी ये कलरलेस है। अब लिटमस पेपर मुझे पता है पूरे सॉल्यूशन को कंटामिनेट नहीं करेगा, तो मैं इसको इसी में डिप करके चेक कर सकता हूँ। जब मैंने डिप किया पेपर, मैं बाहर निकालूंगा तो देखो ये कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर का हो गया। ठीक है। इसमें यहाँ ना ऊपर पहले से ये टेस्टिंग मटेरियल दिया हुआ था कि इस तरह का टेस्ट आ जाएगा, कलर चेंज हो गया, तो इट मीन्स कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यही लिटमस पेपर मैं एसिड को टेस्ट करने के लिए यूज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, एसिड में ये कलर चेंज नहीं करेगा। उसके लिए फिर मुझे ब्लू लिटमस चाहिए होगा, ठीक, ताकि वो रेड हो जाए। तो दिस इज लिटमस पेपर। एनीथिंग एल्स यू हैव इन योर माइंड? ये वाला भी एक लिटमस है, ये भी रेड लिटमस है। इसमें कलर थोड़ा सा आपको प्रोमिनेंट दिख जाएगा, क्योंकि ये बहुत लाइट रेड कलर का है, पिंक के शेड में जा रहा है। तो इसमें हमारे पास रेड लिटमस पेपर, इसको अल्कली में डालते हैं तो ये बड़ा अच्छा सा ब्लू कलर आपको, ब्लू भी लाइट ब्लू दिख रहा है, लेकिन इट इज विजिबल ना, कलर चेंज हो गया, लाइट रेड से ब्लू हो गया। लेकिन अगर मैं रेड लिटमस को एसिड में डालूंगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे यही लिटमस पेपर अगर मैं ट्राई टू डिप इट इन दी एसिडिक सोल्यूशन, तो इसमें देखो कलर चेंज नहीं हो रहा है, वैसा का वैसे ही। ठीक है भाई, एनीथिंग एल्स? बिल्कुल, कुछ लगा हुआ होता है, कोई कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा होता है, इसी वजह से कलर चेंज करता है वो। समझ आ गई आप लोगों को? अब जो आप लोगों की नेक्स्ट क्लासेस होंगी एटीपी वाली, तो उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बाकी ये सारे अपैरेटस हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में। हाँ बिल्कुल, आप ना HCl कोरोसिव है, हैंड पे लग जाए तो आप फौरन जो है वो वॉश करें हैंड अपना। उस्मान, लिट वो नहीं, वो मिथाइल ऑरेंज नहीं था, वो ऑरेंज कलर का था, कोई और इंडिकेटर है इसमें, इस पे नाम नहीं लिखा हुआ तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये अल्कली में ब्लू कलर दे रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे ऑरेंज कलर के इंडिकेटर हैं जो अल्कली में ब्लू देते हैं। शारोस, क्या करोगे रेंट पे लैब लेके, मतलब करना क्या है ये बताओ पहले। लैब में आप जाके काम कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं, लेकिन करना क्या है पहले ये बताओ, फिर उसके हिसाब से जाना। मुझे बता देना, यहाँ पे आ जाओ अगर यहीं रहते हो कराची में। चले भाई, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर तो आपको डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर देगा। एक्सपेरिमेंट्स अच्छा आपको लैब में जाके करना है। उस्मान, क्या पूछ रहे हो, क्या क्वेश्चन मार्क दे जा रहे हो बाबा? सवाल तो पूछो कोई।
क्लियर है भाई? चले खत्म करें क्लास। हाँ, इंडिकेटर का वो डिफरेंट मिथाइल ऑरेंज कलर के बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जरूरी नहीं है मिथाइल ऑरेंज ही हो। चलो, सी यू इन कमिंग क्लासेस, जैसे भी स्केड्यूल्ड है। थैंक यू अफसर। ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट कोशिश करेंगे, करवाएं एंड में कुछ दिखा दें और करते हुए, लेकिन बट अभी इससे अब आपका जो है ना कोई काम आगे फंसेगा नहीं। अब आपको सारी चीजें जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी, इजी समझ आ जाएगी। समझ तो पहले भी आ जाती विदाउट लैब, लेकिन अब थोड़ा सा ये कि इजी हो जाए। चलो भाई, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।